हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। आज हम आपका फिर से फेवरेट सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आई होप कि आपने इससे पहले वाला लेक्चर डेफिनेटली जरूर देखा होगा। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रजिस्टर्स, और रजिस्टर्स में मैंने ओनली आपको अभी पढ़ाया था पैरेलल इन पैरेलल आउट, जिसमें हम डेटा एक साथ पैरेलल देते थे और पैरेलल लेते थे। ओके, आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। उससे मैंने दो कैटेगरी के आपको पैरेलल इन पैरेलल आउट रजिस्टर्स पढ़ाए थे। एक में आपने देखा था कि हम इनपुट को आपके फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में देते थे, जिससे आपको 1 क्लॉक रिक्वायर्ड होती थी। और आपने सेकंड कैटेगरी में देखा था कि हमने प्री सेट पे एक नैंड गेट कनेक्ट करके वहां पे आपके इनपुट को दिया था। तो दो कैटेगरी से आप पैरेलल इन पैरेलल आउट बना सकते थे। एक में आपकी 0 क्लॉक रिक्वायर्ड है, बट वहां पे आप प्री सेट इनेबल के थ्रू आप वहां पे आउटपुट लेते थे। और सेकेंड में आप आपके इनपुट को फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में देते थे, तो वहां पे आपको 1 क्लॉक रिक्वायर्ड होती थी। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूं। आज के क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूं, दैट इज नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द रजिस्टर, जिसे हम बोलते हैं शिफ्ट रजिस्टर। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, सो हमारा जो आज की क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज शिफ्ट रजिस्टर, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शिफ्ट रजिस्टर। ओके, अब देखिए इसके नाम पे लिखा है, अभी हमने पढ़ा था रजिस्टर, बट अब हम पढ़ने वाले हैं शिफ्ट रजिस्टर। तो शिफ्ट रजिस्टर क्या कर सकता है, डेटा को शिफ्ट भी कर सकता है। ठीक है, कैसे शिफ्ट कर सकता है देखेंगे। तो जस्ट अगर हम एक यहाँ पे रजिस्टर, मैंने आपको कुछ ऐसा पढ़ाया था, याद होगा आपको ना। अगर हम 4 बिट रजिस्टर की बात करते हैं, दिस इज 4 बिट। ठीक है, सो इन जनरल जब भी हम ऐसा लिखते हैं तो Q3 को हम हमेशा MSB के पोजीशन पे ही रखते हैं, बट आपकी चॉइस है Q3, Q2, Q1, Q0, तो हम जनरली इसे ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं क्या रजिस्टर के अंदर कौन सा फ्लिप फ्लॉप होगा, तो आपको बहुत अच्छे से पता है, दैट इज डी फ्लिप फ्लॉप होगा। रजिस्टर के अंदर कौन सा फ्लिप फ्लॉप होता है, डी फ्लिप फ्लॉप होता है। हम किसी और के थ्रू बना सकते हैं, बट इन जनरल डी फ्लिप फ्लॉप होगा। हम किसी दूसरे के थ्रू बनाएंगे तो वो डी फ्लिप फ्लॉप के जैसा ही काम करेगा। ठीक है, बट उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो किसके जैसे होगा, डी फ्लिप फ्लॉप के जैसा। इसका मतलब ये चारों में क्लॉक एक साथ आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, चारों में क्लॉक एक साथ अप्लाई होती है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमें क्लियर है कि ये फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है और फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है। ठीक है, चारों में क्लॉक हम एक साइड देंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं क्लॉक मैंने ऐसा यहाँ पे ऐसा रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब ये क्लॉक चारों में है और मैंने इस साइड से ऐसे अप्लाई किया है। ठीक है, एक और रिप्रेजेंटेशन में लेता हूं, देखेंगे एक और रिप्रेजेंटेशन लेता हूं लाइक दिस। और यहाँ हम फिर से Q3 ले लेते हैं, Q2 ले लेते हैं, Q1 ले लेते हैं, Q0 ले लेते हैं। ठीक है, मैंने कुछ ऐसा लिया है ना। फिर से सेम है, बट मैंने यहाँ पे जस्ट क्लॉक को ऐसे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि क्लॉक चारों में है, बट जो डायरेक्शन है डेटा ट्रेवल का वो हम इस क्लॉक के थ्रू ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इसका मतलब है कि जो डेटा है वो डेटा ऐसे मूव करेगा, क्योंकि इसका नाम रखा है मैंने शिफ्ट रजिस्टर। तो एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में जाएगा, दूसरे का आउटपुट तीसरे के इनपुट में जाएगा, ऐसा होगा। अभी हम इंटरनल डायग्राम देखेंगे। तो यहाँ जो डेटा ट्रेवल होगा वो ऐसा होगा, मतलब लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ जो डेटा ट्रेवल कर रहा है वो लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रहा है, लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रहा है। और यहाँ डेटा ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो इसको देख के हम ऐसा पहचानते हैं कि ये शिफ्ट लेफ्ट होगा या शिफ्ट राइट होगा। सो शिफ्ट रजिस्टर मैंने नाम लिखा है, इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट विल बी शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहचानना, पहचानना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सेकंड को हम बोल देते हैं शिफ्ट राइट रजिस्टर, शिफ्ट राइट रजिस्टर। ठीक है, सो ये आपका लेफ्ट टू राइट डेटा शिफ्ट हो रहा है और यहाँ डेटा आपका राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। दिस इज राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, यहाँ टूवर्ड्स राइट जा रहा है, तो हम इस पहले वाले को क्या बोल देंगे, दिस इज शिफ्ट राइट रजिस्टर, शिफ्ट राइट रजिस्टर। क्लियर है, और हम इसे क्या बोल देंगे, शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर। दिस इज कॉल्ड शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर। क्लियर, तो जब भी हम शिफ्ट रजिस्टर पढ़ेंगे ये हमें बहुत क्लियर होना जरूरी है, आप शिफ्ट लेफ्ट यूज कर रहे हैं शिफ्ट राइट यूज कर रहे हैं। आज हमारे पास एक कॉमन रजिस्टर भी अवेलेबल है, दैट इज शिफ्ट रजिस्टर, जिसमें एक स्विच लगा देते हैं। स्विच को अगर आप वन साइड रखेंगे तो शिफ्ट लेफ्ट का काम करेगा, स्विच को सेकंड साइड करेंगे तो शिफ्ट राइट का काम करेगा।
तो शिफ्ट लेफ्ट कम राइट रजिस्टर भी पॉसिबल है, ठीक है। बट अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, जस्ट मैंने आपको एक बताया ऐसा भी पॉसिबल है। तो आप लेफ्ट समझ जाएंगे तो राइट समझ में आ जाएगा, और राइट समझ में आ जाएगा तो आप दोनों को कंबाइन करके शिफ्ट लेफ्ट और राइट भी क्रिएट कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोनों में से किसी एक की, ठीक है। तो चलिए पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ और फिर हम बात करेंगे कि वो शिफ्ट लेफ्ट होगा या शिफ्ट राइट होगा, ठीक है। आपको क्लियर है इसके अंदर दोनों सेम है सर्किट, सिर्फ डायरेक्शन दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। सो हमने लास्ट क्लास में देखा था पैरेलल इन पैरेलल आउट से, सो सेम सर्किट होगी, सर्किट सेम होगी, ओनली कनेक्शन डिफरेंट होगा, ओनली कनेक्शन डिफरेंट होगा। क्लियर है? सो आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर। तो चलिए देखते हैं, सो चलिए देखते हैं। अब हम एक शिफ्ट रजिस्टर लेते हैं और शिफ्ट रजिस्टर में हम डिस्कस करेंगे कि शिफ्ट राइट कब हो सकता है, शिफ्ट लेफ्ट कब हो सकता है, ठीक है। और उसका यूज हम कहां कहां किस काम पे कर सकते हैं, ठीक है ना। सो आपको इतना जरूर क्लियर है कि हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमें क्लियर है। तो चलिए हम 4 फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे ले लेते हैं और ये चारों क्या होंगे, आपके डी फ्लिप फ्लॉप होंगे। क्या होंगे? डी फ्लिप फ्लॉप होंगे। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4। यहाँ पे हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप है। कितने हैं? 4 फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। चारों डी फ्लिप फ्लॉप है। तो देखेंगे ये इनपुट, एक प्रोटोकॉल हमें इन जनरल फॉलो करना होता है जनरली, बट जरूरी नहीं है कि 100%, बट फिर भी 99% इन जनरल हमें एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है। आप इधर लेफ्ट साइड हमेशा फ्लिप फ्लॉप के इनपुट होता है और राइट साइड हमेशा आउटपुट होता है। इसका मतलब ये डी होगा, ये क्यू होगा, दिस इज क्यू बार। यहां आपके पास डी होगा, यहाँ क्यू होगा, यहाँ क्यू बार होगा। यहाँ आपके पास डी होगा, यहाँ क्यू होगा, यहाँ क्यू बार होगा। यहाँ डी होगा, यहाँ क्यू होगा, यहाँ क्यू बार होगा। आप मीनिंग समझेंगे, छोटी छोटी मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे क्लॉक, तो आप डेफिनेटली क्लॉक यहाँ देंगे और आपको मैंने बताया था आप एस ट्रिगर यूज करेंगे। क्यों एस ट्रिगर यूज करेंगे? क्योंकि हमें वन टाइम पीरियड में एक ही बार आउटपुट चाहिए, बार बार हमें आउटपुट टॉगल नहीं चाहिए। इसलिए हमेशा हम जब तक हमारी स्पेशल रिक्वायरमेंट न हो, हम हमेशा क्या यूज करते हैं? एस ट्रिगर्ड क्लॉक ही यूज करते हैं, चाहे वो डी फ्लिप फ्लॉप क्यों ना हो। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि डी फ्लिप फ्लॉप में हम लेवल ट्रिगर्ड क्लॉक यूज करेंगे तो उसे आप एक लेस आउटपुट के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। इट विल वर्क, इट विल वर्क, बट हम हमेशा एस ट्रिगर यूज करते हैं। मैंने पॉजिटिव एस ट्रिगर यूज किया, आप चाहें तो नेगेटिव एस ट्रिगर भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इतना क्लियर? हमने ऐसा ही क्यों लिखा? क्योंकि डी को इधर लिखा जाता है लेफ्ट साइड और क्यू को राइट साइड लिखा जाता है। इतना क्लियर है ना। यहां आपके पास प्रीसेट होगा, यहां आपके पास क्लियर होगा, यहां आपके पास प्रीसेट होगा, यहां आपके पास क्लियर होगा, और ये दोनों एक्टिव लो है, ये दोनों एक्टिव लो है। यहां आपके पास प्रीसेट होगा, यहां आपके पास क्लियर होगा। इतना ओके। चलिए हम इसे नाम दे देते हैं यहाँ पे प्रीसेट। सो प्रीसेट पी आर बार, आप इसे दे दीजिए क्लियर का बार। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 0 से वो वर्क करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ आपके पास प्रीसेट का बार हो जाएगा, यहाँ क्लियर बार। दिस इज योर प्रीसेट बार एंड दिस इज योर क्लियर बार। यहाँ आपके पास प्रीसेट का बार है और यहाँ आपके पास क्लियर का बार है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। ओके ना। शिफ्ट रजिस्टर को लिखना, रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसे देख के समझ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन इसे खुद से जब लिख ड्रॉ करने जाते हैं तो वह मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स करते हैं। तो ये आपको मिस्टेक्स एक्चुअली पे एग्जाम पे नहीं करना है, ठीक है ना। इतना क्लियर है। अब चलिए देखते हैं, हमारे पास इनपुट देने के दो तरीके थे, पैरेलल इन पैरेलल आउट केस में। तो मैं यहाँ पे वो वाला केस यूज करता हूं जिसमें हमें क्लॉक की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका मतलब हम यहाँ एक नैंड गेट यूज कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था, हम यहाँ एक नैंड गेट यूज कर सकते हैं, हम यहाँ एक नैंड गेट यूज कर सकते हैं और यहाँ एक नैंड गेट यूज कर सकते हैं, ऐसा ऐसा कुछ, ठीक है। आपको पता है इन सभी का इनपुट एक आपका जो भी आपका पैरेलल इन देंगे, दिस इज नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ठीक है। बट आपको इसे एक्सिक्यूट कराने के लिए जो सेकेंड इनपुट है वो सबका कॉमन ले लेते हैं। इसे मैं रेड कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए ऐसा कुछ होगा इसका सेकेंड इनपुट। और जब भी आपको पैरेलल इन चाहिए तो आपको इसे 1 करना पड़ेगा। तो आप इसका नाम डिफरेंट डिफरेंट नाम रख सकते थे।
ठीक है। पैरेलल इन इनेबल ऐसा भी रख सकते थे, प्रीसेट इनेबल आप ऐसा भी रख सकते थे। तो इसका नाम मैं प्रीसेट इनेबल रख देता हूं। क्या रख देता है? प्रीसेट। आप चाहे तो पैरेलल इन इनेबल ऐसा भी रख सकते थे। ठीक है, तो पैरेलल इन को इनेबल करना है तो आपको उसे ऑन करना पड़ेगा, मीन्स 1 करना पड़ेगा, अदरवाइज वो 0 रहेगा। तो जब भी ऐसे स्विचेस होते हैं ये आपके पुश बैक स्विच होते हैं। जब भी आप पुश करेंगे वो वर्क करेगा और आपका काम हो जाएगा तो अपने आप वापस हो जाएगा। ठीक है, तो आइडियल केस में उसे जो होना चाहिए, जैसे कि अगर हम इस प्रीसेट और क्लियर की बात करें तो इन जनरल ये 1 होना चाहिए, लेकिन जब हमें प्रीसेट कराना है तो आपको उसे प्रेस करना होगा, क्लियर कराना है तो प्रेस करना होगा। तो जैसे ही आपका काम होगा वो अपने आप वापस आ जाएगा। समझे? तो जस्ट मैंने एक बताया रियल लाइफ में जब भी ऐसी सिचुएशंस होती है हम पुश बैक स्विच यूज करते हैं। आई होप कि आपने सभी ने बहुत जगह पे देखा होगा, प्रेस करते हैं आपका काम होगा वो स्विच अपने आप वापस आ जाएगा। ठीक है ना? अब यहां देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो आउटपुट है हम इसके इनपुट से कनेक्ट कर देते हैं शिफ्ट रजिस्टर में, इसका आउटपुट हम इसके इनपुट से कनेक्ट कर देते हैं, इसका आउटपुट हम इसके इनपुट से कनेक्ट कर देते हैं और ये आपका फाइनल आउटपुट। तो यहां आपका पहला आउटपुट मिल जाएगा, यहां आपका सेकेंड आउटपुट मिल जाएगा, यहां आपका थर्ड आउटपुट मिल जाएगा और यहां आपका फोर्थ आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर है? और ये आपका यहाँ पे एक इनपुट है। क्लियर है? ये आपका इनपुट है। अब अगर आपने इससे पहले वाला डायग्राम देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था, ये आपका Q3 है, ये आपका Q2 है, ये आपका Q1 है और ये आपका Q0 है। ठीक है, अगर आपको शिफ्ट राइट रजिस्टर चाहिए इसका मतलब Q3 Q2 पे जाएगा, Q2 Q1 पे जाएगा, Q1 Q0 पे जाएगा, मतलब हायर वाला लोअर से कनेक्ट होगा। और अगर आपने शिफ्ट लेफ्ट देखा तो उसमें आपका ऐसा कनेक्ट था, Q0 का आउटपुट Q1 पे जाएगा, Q1 Q2 पे जाएगा, Q2 Q3 पे जाएगा। ठीक है, तो इन जनरल हम डायग्राम ऐसा ही लिखते हैं। अब सिर्फ लेफ्ट और राइट में यहाँ पे क्या डिफरेंस हो जाएगा, अगर मैं इसे D0 लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे D0 लेते हैं, इसे D1 लेते हैं, इसे D2 लेते हैं और इसे D3 लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये Q0 हो जाएगा, Q0 का बाहर हो जाएगा, ये आपके पास सॉरी Q1 हो जाएगा, दिस इज Q1 और ये आपके पास Q1 का बार हो जाएगा, दिस इज Q2, दिस इज Q2 बार, दिस इज Q3 एंड दिस इज Q3 का बार। अब आप देखेंगे यहाँ पे D0 D1 पे जा रहा है और मींस आप बोल सकते हैं ये Q0 Q1 पे शिफ्ट हो रहा है, Q1 Q2 से कनेक्ट है, Q2 Q3 से कनेक्ट है। तो डेटा कैसे ट्रेवल हो रहा है, Q0 से Q1, Q1 से Q2, Q2 से Q3। तो आप इसे क्या बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर। तो ये जो आपका रजिस्टर है तो यहां आप लिखेंगे दिस इज नथिंग बट शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर। तो ये शिफ्ट रजिस्टर है बट लेफ्ट है या राइट है, और ये कितना बीट है, 4 बीट। तो आप यहां लिख सकते हैं दिस इज 4 बीट शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर। आई होप कि यहां तक सभी को क्लियर है। ठीक है, अगर इसे हम शिफ्ट राइट रजिस्टर बनाना चाहे तो शिफ्ट राइट रजिस्टर में क्या होगा, ये D3 हो जाएगा, ये D2 हो जाएगा, मीन्स ये पूरा 3 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा और ये 0। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम इसको उठा के ऐसे रख दें, इन जनरल ऐसा नहीं रखा जाता है, हम रिप्रेजेंट ऐसे ही करते हैं। ठीक है, बट आपकी चॉइस है। ठीक है, शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर में ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और शिफ्ट राइट रजिस्टर में ये आपका 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहां से आपकी मीनिंग क्लियर। जब Q0 का आउटपुट Q1 पे जाएगा, Q1 Q2 पे जाएगा, Q2 Q3 पे जाएगा, बट इन जनरल हम इसे क्या बोलते हैं, Q0 आपका इसके इनपुट में जाएगा, मतलब 1 के इनपुट में। तो देखेंगे 0 का आउटपुट 1 के इनपुट में, 1 का आउटपुट 2 के इनपुट में, 2 का आउटपुट 3 के इनपुट में। तो हम बोल सकते हैं 0 1 पे जाएगा, 1 2 पे जाएगा, 2 3 पे जाएगा। तो 0 का आउटपुट आउटपुट हमेशा इनपुट में ही जाएगा ना, तो 0 1 पे जाएगा, 1 2 पे जाएगा, 2 3 पे जाएगा। क्लियर है ना इतना? और अगर हम इसे रिवर्स कर देते, ठीक है ऐसा, तो 3 2 पे जाएगा, 2 1 पे जाएगा और 1 0 पे जाएगा, तो हम उसे बोलेंगे शिफ्ट राइट रजिस्टर। क्लियर? तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब आप देखेंगे ये 0 नंबर फ्लिप फ्लॉप है, तो हम इसका जो इनपुट है हम ये इनपुट को I0 बोल देते हैं। अगर ये 3 होता तो हम इसे I3 लेते, ये 1 है तो हम इसे I1 बोल देते हैं, ये 2 है तो हम इसे I2 बोल देते हैं और ये 3 है तो हम इसे I3 बोल देते हैं। ठीक है,
क्लियर? तो शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। तो दिस इज कॉल्ड शिफ्ट रजिस्टर। ओके, और आपको क्लियर करना है तो आप यहाँ पे 0 देंगे, यहाँ 0 देंगे, यहाँ 0 देंगे, यहाँ 0 देंगे। हम इन जनरल इन चारों को भी एक साथ कनेक्ट करके रखते हैं। चलो मैं इन चारों को एक साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये आपका चारों एक साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। और हम इसे क्या बोल देंगे? रीसेट या फिर क्लियर इनेबल। आप इसे क्या नाम दे देंगे? क्लियर इनेबल। ये आपके क्लियर से कनेक्टेड है। दिस वन बी विल बी लाइक दिस, ठीक है। और आप इस पोर्ट का नाम क्या दे देंगे? क्लियर इनेबल। क्लियर इनेबल, ठीक है। तो जब आप इसे इनेबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर प्रेस करते हैं जैसे ही तो पूरा क्लियर हो जाएगा, जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो प्रीसेट इनेबल होगा। और ये डायरेक्टली यहाँ कनेक्टेड नहीं है, तो ये I3 आपका आउटपुट में आएगा, I2 आउटपुट में आएगा, I1 आउटपुट में आएगा, I0 आउटपुट में आएगा। लास्ट क्लास में हमने कैसे ऑपरेट करता है ये भी देखा था, ठीक है। अब ये शिफ्ट रजिस्टर, तो आपको ये क्लियर है शिफ्ट रजिस्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होगा इसकी मीनिंग क्या है। बहुत सारे लोगों को यहाँ कंफ्यूजन होता है कि वो समझ नहीं पाते हैं, बट एरो से वो इन डायरेक्टली ये बोल देते हैं कि ऐसे ट्रेवल कर रहा है, बट इस एरो की एक्चुअली मीनिंग क्या है आपको क्लियर? तो कुछ बच्चों को कभी कभी ऐसा लगता है कि सर यहाँ एरो लगा है तो क्या क्लॉक इसमें दिया गया? नहीं, क्लॉक देखेंगे चारों में एक साथ है, क्लॉक चारों में एक साथ है, ठीक है। जब ऐसी सर्किट होती है कि हमारे पास बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप है और एक साथ क्लॉक सब में लगाया जाता है, इसे बोला जाता है सिंक्रोनस सर्किट। क्या बोला जाता है? सिंक्रोनस सर्किट। क्लियर है? इसे क्या बोला जाता है? सिंक्रोनस सर्किट। क्लॉक होगा, ऐसा नहीं कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्लॉक नहीं होगा, क्लॉक दोनों में है, बट क्लॉक दो तरीके से दिया जा सकता है। जब एक से ज्यादा फ्लिप फ्लॉप होता है तो सब में एक साथ क्लॉक दिया जा सकता है, या फिर एक में क्लॉक दिया जाता है, उसका आउटपुट सेकंड पे जाता है, सेकंड का आउटपुट थर्ड पे जाता है, थर्ड का आउटपुट फोर्थ में जाता है, मतलब क्लॉक बन के। तो ये अगर यहां कनेक्ट होगा, अगर ये यहां कनेक्ट होगा, ये यहां कनेक्ट होगा। आपने देखा था टी फ्लिप फ्लॉप में, मैंने फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट पढ़ाई थी, तो टी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट नेक्स्ट वाले के क्लॉक बन के गया था, नेक्स्ट का आउटपुट नेक्स्ट में क्लॉक बन के गया था, उसे हम बोलेंगे एसिंक्रोनस कैटेगरी ऑफ सर्किट, और इसे बोलेंगे सिंक्रोनस कैटेगरी ऑफ सर्किट, ठीक है। तो जब सभी फ्लिप फ्लॉप में एक साथ क्लॉक दिया जाता है उसे बोला जाता है सिंक्रोनस सर्किट, और जब सिर्फ क्लॉक एक में ही दिया जाता है और उसका आउटपुट इसमें क्लॉक बन के जाएगा, इसका आउटपुट इसमें क्लॉक बन के जाएगा, इसका आउटपुट इसमें क्लॉक बन के जाएगा, उसे बोला जाता है एसिंक्रोनस कैटेगरी ऑफ सर्किट। दोनों में क्लॉक है लेकिन दोनों की क्लॉक डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से है। ये चीज हम काउंटर में यूज करते हैं, तो उन कैटेगरी की सर्किट को हम बोलते हैं एसिंक्रोनस काउंटर एंड सिंक्रोनस काउंटर। So this is nothing but a one kind of asynchronous, sorry, this is nothing but a one kind of synchronous circuit, or you can say synchronous counter. So हम इसे synchronous counter भी बोल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे शायद काउंटर का वेट कर रहे होंगे डेफिनेटली। तो दिस इज ऑल्सो ए वन काइंड ऑफ सिंक्रोनस काउंटर, बट ये हर काउंट को काउंट नहीं करेगा, इसलिए इन जनरल हम इसे काउंटर ना बोल के सिर्फ सिंक्रोनस कैटेगरी ऑफ सर्किट के अंदर रखते हैं। आई होप कितना क्लियर है। थोड़े बहुत डाउट होंगे तो काउंटर में आपके वो क्लियर होंगे, ठीक है। तो जस्ट अभी आप इतना याद रखिए। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इस शिफ्ट रजिस्टर का वर्किंग क्या है, ये काम कैसे करता है। ये शिफ्ट रजिस्टर का वर्किंग क्या है और ये काम कैसे करता है। तो आपको इतना क्लियर है कि ये शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर है। कौन सा रजिस्टर है? शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर है। तो इन जनरल हम इसे ऐसा लिखते हैं, इन जनरल हम इसे क्या लिखते हैं? ऐसा। ये आपके पास Q3 है, दिस इज Q2, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q0, ठीक है। अब ये आपके पास सॉरी शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर है, सो आप एरो का डायरेक्शन कहां लगाएंगे? इन दिस डायरेक्शन, ऐसा। क्लियर है? तो ये इसके अंदर ये है, तो आपको ये दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होनी बहुत जरूरी है। और आप इनपुट कहां से देंगे? यहाँ पे इनपुट कहां से देंगे, आउटपुट कहां से लेंगे, ये सभी चीजें हम देखते हैं। तो आउटपुट तो आपके पास Q0 है, Q1 है, Q2 है, Q3, तो ये 4 आउटपुट है। Q0 पहला आउटपुट है, ये आपके पास सेकेंड आउटपुट है, ये आपके पास थर्ड आउटपुट है, और ये आपके पास फोर्थ आउटपुट है, ठीक है। तो 4 आउटपुट पॉइंट तो आपके पास है। अब चलिए देखते हैं ये कितने कैटेगरी से काम कर सकता है। सो मैं यहां लिखता हूं शिफ्ट रजिस्टर कैन परफॉर्म, शिफ्ट रजिस्टर कैन परफॉर्म 4 डिफरेंट ऑपरेशन, 4 डिफरेंट ऑपरेशन, ठीक है। कितने डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है शिफ्ट रजिस्टर? 4 डिफरेंट ऑपरेशन। कौन कौन से? तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं पैरेलल इन, पैरेलल इन, पैरेलल आउट, पहला ऑपरेशन
पैरेलल आउट। सेकेंड ऑपरेशन की अगर हम बात करें, सो पैरेलल इन, सीरियल आउट। ठीक है, तो डेटा पैरेलल आएगा लेकिन आप सीरियली उसे बाहर लेंगे। नंबर थर्ड, अब आप यहां पे सीरियल इन एंड पैरेलल आउट, डेटा आपका सीरियल अंदर जाएगा और पैरेलल आउट जाएगा। नंबर फोर, सीरियल इन एंड सीरियल आउट, ये आपके पास 4 डिफरेंट ऑपरेशन आप इससे परफॉर्म कर सकते थे। कितना? 4 डिफरेंट ऑपरेशन। डेटा पैरेलल आएगा, पैरेलल आउटपुट में जाएगा। तो इसे कैसे समझ सकते हैं, देखेंगे। ये शिफ्ट रजिस्टर है, आप डेटा यहाँ चारों देंगे। इनपुट डेटा आप कहाँ देते हैं आपको पता है, यहां से देते हैं हम। ये आपका इनपुट डेटा है, ये आपका पैरेलल इन डेटा है, ये आपका पैरेलल इन है। ठीक है, तो पैरेलल इन और ये आपके आउट है। तो आप यहां से डेटा देंगे और यहां आपको डेटा मिलेगा पैरेलल इन पैरेलल आउट। ठीक है, नाउ पैरेलल इन सीरियल आउट, तो सीरियल आउट आप कहां से लेंगे, सीरियल आउट कहां से लेंगे? तो सीरियल आउट, ये डेटा ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो यहां से आप आउट लेंगे। ये आपका सीरियल आउटपुट है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सीरियल आउटपुट पोर्ट। और इन चारों को आप क्या बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट पैरेलल इन पोर्ट और पैरेलल इनपुट पोर्ट। क्लियर है? तो ये आपका पैरेलल इनपुट पोर्ट है और ये Q3, Q2, Q1, Q0 ये आपके आउटपुट पोर्ट हैं। तो पैरेलल इन आप यहां से देंगे, पैरेलल आउट आपको यहां से मिल जाएगा। नाउ ये आपका सीरियल आउटपुट है, अब सीरियल इन कहां से देंगे? तो सीरियल इन हम इस Q0 वाले के इनपुट पे देंगे, ये आपका सीरियल इनपुट पोर्ट है, सीरियल इनपुट पोर्ट है। क्लियर? तो इस डायग्राम से समझते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इस डायग्राम पे आप देखेंगे कि ये आपका सबसे लोअर फ्लिप फ्लॉप है, हमेशा D0 से इनपुट जाएगा, इनपुट तो D0 से ही जाएगा ना। ठीक है, और इस पोर्ट को आप क्या बोल देंगे यहां पे, सीरियल। दिस इज सीरियल इनपुट पोर्ट। क्लियर है? तो यहां से आप सीरियल डेटा डालेंगे, यहां से आप पैरेलल इन करेंगे, देखेंगे यहां से पैरेलल इन करेंगे, इन चारों से पैरेलल आउट लेंगे। यहां से आप सीरियल डेटा एक बार में एक देंगे, वो आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर दूसरा डेटा देंगे, आगे जाएगा, तीसरा डेटा देंगे, आगे जाएगा, चौथा डेटा देंगे, आगे जाएगा। अब आपको अगर सीरियल आउट लेना है तो दिस Q3 इज सीरियल आउटपुट पुट, दिस इज सीरियल आउटपुट पुट। क्लियर दिस थिंग? सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस डायग्राम पे, यहाँ D0 पे इनपुट आएगा, यहाँ Q3 पे आउटपुट आएगा सीरियल, यहाँ आपका पैरेलल इन आएगा और ये आपके चारों पैरेलल आउटपुट है। तो आप देखेंगे Q3 पैरेलल आउटपुट पोर्ट में भी होगा, सीरियल आउटपुट पोर्ट में भी होगा। तो Q3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, Q3 बाहर होगा। तो Q3 हमेशा आपके लिए एक्सेसिबल होगा, बट ये तीनों आपके सीरियल आउटपुट में एक्सेसिबल नहीं होंगे, पैरेलल आउटपुट पे एक्सेसिबल होंगे। Q3 आपका पैरेलल आउटपुट में भी यूजर के लिए एक्सेसिबल है और सीरियल आउटपुट में भी एक्सेसिबल है, मतलब वो बाहर ही होगा। तो ये वाला पोर्ट एक बाहर होगा, यहां का जो इनपुट है वो बाहर होगा, मींस ये आपका D0 बाहर होगा, ये चारों बाहर होंगे। क्लियर? तो टोटल अगर हम बात करें कितने पोर्ट्स होंगे, तो आप देखेंगे इनपुट के लिए 1 2 3 4, ये पैरेलल इन के लिए। तो अगर पैरेलल इन चाहिए तो 1 2 3 4 पोर्ट्स हमारे आपके लिए एक्सेसिबल होंगे, यूजर के लिए। अगर पैरेलल आउटपुट है सो Q0, Q1, Q2, Q3 ये चारों एक्सेसिबल होंगे यूजर के लिए। ठीक है, अब पैरेलल इन का काम हो चुका है, पैरेलल आउट का काम हो चुका है। आपके लिए हमेशा सीरियल इन अगर चाहिए तो आपके लिए ये वाला पोर्ट एक्सेसिबल होगा, बाहर होगा, जहां से आप डेटा डाल सकते हैं। और अगर आपको सीरियल आउट चाहिए तो आपके लिए सिर्फ ये वाला पोर्ट बाहर होगा, ये तीनों पोर्ट बाहर नहीं होंगे, आपके लिए एक्सेसिबल नहीं होंगे। ठीक है, इसे बहुत इजी तरीके से कैसे समझा जा सकता है, ये समझ लीजिए एक बॉक्स है जिसमें 4 प्लेसेस है, आप बॉल को इनपुट समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे 4 बॉल रखते हैं ऐसे, वो चारों बॉल को एक साथ प्रेस करेंगे तो चारों बॉल यहाँ आ जाएगी। इसका मतलब पैरेलल इन आपने रखा और पैरेलल आउट आपको मिल गया। ठीक है, और ये चारों आपके लिए एक्सेसिबल है। क्लियर? अब आपके लिए चारों एक्सेसिबल नहीं है, सिर्फ आपके लिए Q3 एक्सेसिबल है, तो वहां से आप सीरियल आउट ले सकते थे। तो आपने यहाँ पे 4 बॉल रखी, प्रेस किया, चारों बॉल यहाँ आ गई, बट ये तीनों आपके लिए इनविजिबल है, सिर्फ ये आपका आउटपुट है। तो एक आउटपुट मिला, फिर आप क्या करेंगे, इसे शिफ्ट करेंगे तो ये दूसरा आउटपुट मिलेगा, फिर शिफ्ट करेंगे तो तीसरा आउटपुट मिलेगा, फिर शिफ्ट करेंगे तो चौथा आउटपुट मिलेगा। समझ में आया? अब आपको सीरियल इन डालना था, तो आप एक डेटा यहां रखेंगे, प्रेस करेंगे, यहां आएगा, फिर दूसरा डेटा रखेंगे, प्रेस करेंगे, ये आगे शिफ्ट होगा, ये अंदर आएगा, फिर तीसरा डेटा रखेंगे, प्रेस करेंगे, ये यहां आएगा, ये यहां जाएगा और वो डेटा अंदर आएगा,
फिर चौथा डेटा रखेंगे, प्रेस करेंगे तो वो चारों इस प्लेस में आ जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास अगर सीरियल आउटपुट चाहिए तो यही आउटपुट में है, फिर आप और प्रेस करेंगे तो ये आगे आएगा, फिर प्रेस करेंगे तो आगे आएगा, फिर प्रेस करेंगे तो आगे आएगा। एक सिंपल एक बॉक्स और बॉल से आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये चारों इस सर्किट में कैसे ऑपरेट करेगा हम ये एग्जैक्टली देखते हैं। ठीक है, तो चलिए नंबर 1 मैं लेता हूं। नंबर 1 फर्स्ट अगर हम बात करते हैं नंबर 1, ठीक है, पैरेलल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, ये कैसे ऑपरेट करता है? तो मुझे यहाँ पे पैरेलल इन पैरेलल आउट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम, सबसे पहला काम आप ये चारों फ्लिप फ्लॉप को क्लियर करेंगे। सबसे पहला काम, सो क्लियर, क्लियर ऑल द फ्लिप फ्लॉप। अगर ये नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपका पैरेलल इन यहां से है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्रीसेट से पैरेलल इन लेते हैं तो क्लियर करना जरूरी है, जरूरी है, आपको रीजन क्लियर होना चाहिए। तो क्लियर ऑल द फ्लिप फ्लॉप, इसका मतलब मैं इसे इसी ऑर्डर पे लिखता हूं, Q0 Q1 Q2 Q3, आपका क्या हो जाएगा 0 0 0 0। ये चारों आपको क्या मिल गए? 0 0 0 0। क्लियर है इतना? तो ये चारों आपको 0 मिल चुके हैं। अब आप क्या करेंगे? पुट इनपुट डेटा, इनपुट डेटा एट I3 I2 I1 I0, आप इन चारों प्लेस पे इनपुट डेटा को फिट करेंगे। ठीक है, कहां पे? I3 I2 I1 I0। तो इस ऑर्डर पे आप लिख सकते हैं, इस ऑर्डर पे आपकी इच्छा है, बट लिखते समय हमेशा हम इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो बेटर आप इसको भी लिख लीजिए, Q3 Q2 Q1 एंड Q0, आप इसे ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, जनरली जब भी हम लिखते हैं हम इस प्रोटोकॉल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो लास्ट में जब आंसर देते समय आपको वहां पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन रखना होगा। क्लियर है? सो I3 I2 I1 I0 मान लेते हैं हमारा डेटा है 1 0 1 0। ठीक है, सो आपने यहां पे रखा है 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0। अभी ये चारों आपके 0 0 0 0 थे। ठीक है, अब जैसे ही आप इस स्विच को प्रेस करेंगे, प्रीसेट इनेबल को प्रेस करेंगे, व्हाट विल हैपन? तो जैसे ही आप प्रीसेट इनेबल को प्रेस करेंगे, ये I3 यहां आ जाएगा, ये I2 यहां आ जाएगा, I1 यहां आ जाएगा, I0 यहां आ जाएगा, आ जाएगा ना? तो अगर ये 1 है, अगर I3 आपका मान लेते हैं 1 है, तो आपने इसे क्या रखा देखेंगे, ये 1 था, ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 1 है, और ये आपके पास 0 है। तो अगर ये 0 है तो 0.1, 0 0 का बार 1, ये कुछ नहीं करेगा, मतलब यहाँ 0 आ जाएगा। ये पहले से 0 था तो वैसा का वैसा ही रहेगा ना। ये आपका 1 है तो 1.1, 1 का बार 0, ये 0 मतलब प्रीसेट, तो ये आपका 1 हो जाएगा। अब थर्ड आपका 0 है तो कुछ नहीं होगा, जैसा पहले था, और पहले 0 था। ये 1 है तो ये आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ 1 है तो 1 आ गया, यहाँ 0 है तो 0 आ गया। एक्चुअल में ये 0 यहाँ शिफ्ट नहीं हुआ, आपने पहले से इसको 0 रखा था, और यहां अगर 0 होता है, मतलब I2 अगर 0 है तो ये नो चेंज होता है, और नो चेंज के केस में आपको पहले से 0 रखना जरूरी था। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं जब ये 0 होता है तो ये 0 होगा, ये 1 है तो 1 होगा, ये 1 है तो ये 1 होगा, और ये 0 है तो 0 होगा। तो एज इट इज आपका डेटा आउटपुट में मिल गया। सो जैसे ही आप ये करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे? प्रेस प्रीसेट इनेबल। अब आप प्रीसेट इनेबल को 1 कर देंगे। तो ये काम होने के बाद, ये काम होने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहां लिखता हूं, फिर आप क्या करेंगे? प्रीसेट इनेबल इज इक्वल टू 1, आप प्रीसेट इनेबल को 1 कर देंगे। तो जैसे ही आप इसे 1 करेंगे तो आपका Q3 Q2 Q1 Q0 क्या हो जाएगा? जैसे ही आप 1 करेंगे क्या हो जाएगा आपके पास? ये आपको मिल जाएगा 1 0 1 0। क्लियर है? तो पैरेलल इन पैरेलल आउट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। क्लियर है? तो मैं यहां पे लिखता हूं, देखेंगे। ठीक है, इसे मैं रिमूव करता हूं, अभी इसका काम हो चुका है ना। सो पैरेलल इन पैरेलल आउट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। ठीक है, तो पैरेलल इन पैरेलल आउट ऑपरेशन को परफॉर्म होने में कितनी नंबर आपको क्लॉक लगी? तो मैंने जो पढ़ाया है इसमें 0 क्लॉक इज रिक्वायर्ड, 0 क्लॉक इज रिक्वायर्ड। कितनी क्लॉक लगी? 0। आपने क्लॉक नहीं दिया, सिर्फ आपने क्या किया? इस स्विच को प्रेस किया, और ये प्रीसेट वाले बटन से और प्रीसेट वाले स्विच से यू कैन से ये ऑपरेट हुआ है। किससे ऑपरेट हुआ है? प्रीसेट से ऑपरेट हुआ है। 0 क्लॉक इज रिक्वायर्ड। कभी कभी यहाँ पे आंसर 1 क्लॉक इज रिक्वायर्ड भी होता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको
पैरेलल इन पैरेलल आउट के 2 एग्जांपल कराए थे, ठीक है, बट आपको आंसर हमेशा यही देना है। डिपेंड आपको सर्किट एग्जामिनर क्या देने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको अगर कभी भी सेमेस्टर एग्जाम पे लिखना होगा या कहीं आपको लिखना होगा तो आप ये वाले डायग्राम को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो पहला चीज क्लियर, पैरेलल इन पैरेलल आउट ऑपरेशन, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लॉक इज रिक्वायर्ड, 0 क्लॉक इज रिक्वायर्ड, ठीक है। चलिए तो उसे मैं वहीं रहने देता हूं। पैरेलल इन पैरेलल आउट आपको क्लियर हो चुका है। सेकंड अगर मैं बात करता हूं, नंबर 2 में यहां लिखता हूं, नंबर 2। अब हम बात करते हैं पैरेलल इन सीरियल आउट, सीरियल आउट। तो पैरेलल इन सीरियल आउट ऑपरेशन आप कैसे परफॉर्म करेंगे? इसका मतलब पैरेलल इन सीरियल आउट का मतलब ये जो तीनों पोर्ट्स है ये आप एसेस नहीं कर सकते। आउटपुट के लिए सिर्फ आप Q3 को एसेस कर सकते हैं। सो पैरेलल इन सीरियल आउट के लिए पहले डेटा तो फिट करना पड़ेगा, पहले पैरेलल इन तो करना पड़ेगा। सो फर्स्ट यहां पे फर्स्ट ऑपरेट पैरेलल इन पैरेलल आउट, पैरेलल आउट, ठीक है। आप चाहें तो सिर्फ इतना बोल सकते हैं, सिर्फ पैरेलल इन, बट मैंने बोल दिया चलिए ऑलरेडी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि सर पैरेलल इन पैरेलल आउट, ये वाला ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। इसका मतलब इनपुट डेटा को पहले आपको ये चारों पोजीशन पे लाना पड़ेगा, बट आपके लिए ये तीनों एसेसेबल नहीं, आपको डेटा सीरियल लेना है, आपको डेटा सीरियल लेना है। तो फर्स्ट सबसे पहले आपको ये परफॉर्म करना पड़ेगा, और जैसे ही आप ये परफॉर्म करेंगे Q3 Q2 Q1 Q0 क्या हो जाएगा, 1010 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1010 हो जाएगा। इतना क्लियर है ना? अब आपके पास डेटा देखेंगे, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये आपके पास 4 डेटा है, ठीक है। आप अभी इस डेटा को, ये तो ऑलरेडी बाहर होगा, ये आप एसेस कर चुके हैं। इसका मतलब 1010 में ये आपके पास ऑलरेडी एसेस है, ये ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, बट बाकी तीनों डेटा अंदर हाइड है, बाकी तीनों डेटा अंदर हाइड है। अब आप क्या करेंगे, इसको ढकेल देंगे। तो इस डेटा को जिसे देना है आप दे दिए, दे दी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लॉक देंगे, पहली क्लॉक। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लॉक 1 देंगे, सो Q3 Q2 Q1 Q0 क्या हो जाएगा, जैसे ही आप क्लॉक 1 देंगे, यहां जो भी रहेगा वो यहां जाएगा, ये 0 यहां चले जाएगा, ये 1 यहां चले जाएगा, और ये 0 बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही आप ये देंगे, ये वाला 0 आपको यहां मिल चुका है, ये 1 आपको यहां मिल चुका है, ये 0 यहां मिल चुका है। अब जो लास्ट डेटा है मीन्स आपका Q0, Q0 क्या होगा, जो भी आप यहां पे रखेंगे, तो मैं इसे यहां पे क्रॉस लिख देता हूं, मैं उसे क्रॉस लिख देता हूं। मुझे नहीं पता कि आपने यहां कुछ दिया है कि नहीं दिया है, कि वो आपका कोई भी डेटा ब्लैंक है, तीनों केस पॉसिबल है। आप यहां कुछ दे सकते हैं, नहीं दे सकते, आप ब्लैंक हो सकता है, इसलिए मैंने उसे क्रॉस लिख दिया। सो आपके पास यहाँ पे ये सेकंड डेटा एसेसेबल हो चुका है Q3, तो 2 डेटा रीड हो चुका है, 1 और 0। फिर आप देखेंगे एक और क्लॉक चाहिए हमें, क्लॉक 2 चाहिए। जैसे ही क्लॉक 2 देंगे, देन Q3 Q2 Q1 Q0, हम सिर्फ लेफ्ट कर रहे हैं ना, तो लेफ्ट कर रहा है। ये डायग्राम मैंने अपोजिट लिखा है ना, क्योंकि Q0 यहाँ पे है, तो आप समझेंगे। इस डायग्राम पे हम ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, बट मैंने यहाँ पे Q3 को इधर लिखा है, इसलिए यहाँ मैं ऐसे ट्रेवल करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये डेटा ऐसे ट्रेवल हो जाएंगे, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, ये 1 यहाँ मिलेगा, ये 0 यहाँ मिलेगा, और यहाँ आपका क्रॉस और यहाँ क्रॉस लिख सकते हैं, मुझे नहीं पता क्या था। तो ये थर्ड डेटा आपने रीड कर लिया, तो आपने 101 रीड कर लिया। तो देखेंगे ये 0 यहाँ गया, ये 1 यहाँ गया, ये 0 यहाँ गया सेकंड केस में। फिर एक क्लॉक देंगे, ये 0 यहां जा चुका था, ये यहां जाएगा, ये 1 पहले आपका यहां था, ये आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 क्लॉक में ये आपका यहां आएगा, यहां आएगा। एक और क्लॉक चाहिए, ये यहां जाएगा, ये यहां और ये यहां। तो आपको इतना समझ आएगा, 3 क्लॉक इज रिक्वायर्ड। तो क्लॉक 3 में क्या होगा हमारे पास, यहाँ क्लॉक 3 में आपके पास Q3 Q2 Q1 एंड Q0 आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका 0 यहां जाएगा, और ये डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर, आप इसे ऐसा ले सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं ये आपका फोर्थ डेटा रीड हो गया। तो ये चारों डेटा आपने रीड कर लिए, क्लियर है। सो ये तीनों हाइड होंगे और वो बाहर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपके क्या चारों डेटा रीड हो गए, यस। और आप एक बार में एक डेटा रीड कर रहे हैं, एक बार में एक डेटा रीड कर रहे हैं, क्लियर है इतना, एक बार में एक डेटा रीड कर रहे हैं। तो दिस इज पैरेलल इन सीरियल आउट ऑपरेशन। तो मैं यहां लिख सकता हूं, पैरेलल इन सीरियल आउट ऑपरेशन को परफॉर्म होने के लिए हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लॉक इज रिक्वायर्ड। तो 4 बिट के लिए 3 क्लॉक, तो क्या अगर n बिट है, मान लेते n बिट होता, तो n से एक कम लगता, तो मैं लिख सकता हूं n -1 क्लॉक इज रिक्वायर्ड।
n minus 1 clock is required. Clock is required. n minus 1 clock is required. ठीक है, क्लियर। पैरेलल इन का काम हो चुका है, पैरेलल इन को मैं हटा देता हूं। तो चलिए मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूं क्योंकि इसका काम हमारे पास नहीं है अभी। ठीक है, सो दैट हम यहाँ कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपको क्लियर। 0 क्लॉक इज रिक्वायर्ड फॉर पैरेलल इन, पैरेलल आउट, फॉर पैरेलल इन, सीरियल आउट n minus 1 क्लॉक इज रिक्वायर्ड। चाहे शिफ्ट लेफ्ट हो या शिफ्ट राइट हो, लेफ्ट और राइट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये आपका हो चुका है। चलिए मैं इसको भी रिमूव कर देता हूं। तो पैरेलल इन, पैरेलल आउट एंड पैरेलल इन, सीरियल आउट। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीरियल इन, पैरेलल आउट एंड सीरियल इन, सीरियल आउट। नंबर 3, थर्ड अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर 3 दैट इज सीरियल इन, पैरेलल आउट। नंबर 3 सीरियल इन, पैरेलल आउट। ठीक है, सीरियल इन, पैरेलल आउट। ठीक है, दिस इज सीरियल इन, पैरेलल आउट। नाउ सो सीरियल इन, पैरेलल आउट में ये आपका इनपुट पोर्ट है। अब मैं मान लेता हूं मेरा सीरियल इनपुट डेटा है। सपोज एज्यूम, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, एज्यूम सीरियल इनपुट डेटा इज इक्वल टू, ठीक है, वहां मैंने 1010 लिया था पैरेलल इन डेटा, मैं यहां कुछ और एज्यूम कर लेता हूं। तो अगर हमारा सीरियल इन डेटा है 1110, हमने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो वो डेटा आप यहां पे देंगे 1110, एक बार में एक डेटा देंगे। और ये आपके पास क्या है, ये कहां आना चाहिए, आपका Q3 में आना चाहिए। ये आपके पास Q3 में आना चाहिए, ये Q2 में आना चाहिए, Q1 में आना चाहिए, Q0 में आना चाहिए। ठीक है, ये मैं चाहता हूं, ये मैं चाहता हूं कि Q3 पे वो आए, 1 आए, Q2 पे 1 आए, फिर 1 आए, फिर 0 आए। तो पहला डेटा आप यहाँ पे क्या फिट करेंगे, तो पहला डेटा आप यहाँ पे क्या देंगे, जो लास्ट में आपके पास Q3 पे जाएगा, तो आप यहाँ पे 1 पहले देंगे, आप 1 को पहले देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उल्टा दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पे इसे ऐसा लिखना चाहिए, आपको इसे ऐसा लिखना चाहिए कि मुझे चाहिए, क्योंकि आपने इस डायग्राम को ऐसा लिखा है Q0, Q1, Q2, Q3, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 0 1 1 1 ऐसा। तो आप पहले यहाँ पे 1 देंगे, पहले 1 देंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पुट D0 इज इक्वल टू 1, आप D0 को 1 देंगे, यहाँ पे 1 करेंगे, देन क्लॉक 1। सो अभी आपके पास यहाँ पे देखेंगे, मैं इसी ऑर्डर पे लिखता हूं ना इसे। सो हम इसे इसी ऑर्डर पे लिखते हैं, Q0, Q1, Q2, Q3। अभी ये चारों के पास क्या है। अब मेरा पहला क्वेश्चन, क्या यहाँ पे क्लियर करना जरूरी था, नहीं है जरूरी, इसके लिए जरूरी नहीं है। जब भी हम प्रीसेट यहां से अगर इसे वर्क कराते हैं, आपको क्लियर करना जरूरी था। अभी ये चारों को क्लियर करना जरूरी नहीं है, फिर भी आप मेरे तरफ से हमेशा ये एज्यूम करिए कि आपको क्लियर करना है, बट यहां जरूरी नहीं था। तो मैं मान के चलता हूं, अभी ये चारों डेटा, इसे अभी मैं रिमूव करता हूं, देखेंगे ना, अभी ये चारों डेटा आपके कुछ भी हैं, मुझे नहीं पता क्या है। तो Q0 कुछ भी है, Q1 कुछ भी है, Q2 कुछ भी है, Q3 कुछ भी है। ठीक है ना, तो अभी मैं इसे हटा देता हूं, डोंट केयर है, डोंट केयर है, डोंट केयर है, और ये डोंट केयर है। ठीक है ना, तो आप देखेंगे अभी कि ये आपके पास डोंट केयर है, डोंट केयर है, डोंट केयर है, और ये डोंट केयर है। ठीक है, मुझे चाहिए क्या यहाँ पे, मुझे चाहिए यहाँ पे Q0 पे 0 चाहिए, ये 1 चाहिए, 1 चाहिए, ये 1 चाहिए। तो पहले आप Q3 वाद में जो चाहिए वो डेटा आप यहाँ फिट करेंगे। सो मैं क्या करूंगा, ये इसके बाद पुट D0 पे आप क्या देंगे, 1 देंगे, और उसके बाद क्लॉक देंगे, उसके बाद आप क्लॉक 1 देंगे, क्लॉक 1। जैसे ही आप क्लॉक 1 देंगे, व्हाट विल हैपन, यहां आपने 1 दिया है, और जैसे ही आप क्लॉक देंगे, ये 1 यहां आ जाएगा। सो आपका ये 1 हो जाएगा, और ये तीनों आपके डोंट केयर ही रहेंगे। ये आगे चले जाएगा, ये आगे चले जाएगा, ये आगे चले जाएगा। ठीक है, जो कुछ भी हो। फिर आप क्या करेंगे, पुट D1 इज इक्वल टू, D1 को क्या पुट करेंगे, जो सेकेंड डेटा चाहिए। सो यहां पुट करेंगे फिर से 1, फिर आप क्लॉक 2 देंगे। जैसे आप क्लॉक 2 देंगे तो ये 1 आगे चले जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, ये वाला, और ये डोंट केयर, डोंट केयर। क्लियर है इतना ना। फिर आप यहां पे क्या करेंगे, पुट D2 इज इक्वल टू, फिर से 1 चाहिए, और आप क्लॉक 3 देंगे। तो फिर ये 1 आगे चले जाएगा, ये 1 आगे चले जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा, ये डोंट केयर।
ठीक है, फिर आप क्या करेंगे यहाँ पुट D3 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे क्लॉक देंगे नंबर 4। तो यहाँ आपका 0 आ जाएगा, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा। तो आपका डेटा 0 1 1 1 Q0 Q1 Q2 Q3। तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, देखेंगे 0 मिल जाएगा, ये आपका फाइनली 1 मिल जाएगा, ये आपका 1 मिल जाएगा और ये आपका 1 मिल जाएगा। तो जब भी हम सीरियल इन देते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कहां से डेटा को अंदर डालना है, एलएसबी से अंदर डालना है कि एमएसबी से अंदर डालना है। जो आपको लास्ट में चाहिए डेटा, वो आपको लास्ट में डालना है। जिसको ज्यादा दूर ट्रेवल कराना है उसको पहले डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आया ना, यहाँ पे कुछ हम मिस्टेक्स कर सकते हैं, बट एग्जाम पे हमसे ये मिस्टेक्स नहीं होती, क्योंकि एग्जाम पे तो हमें क्वेश्चंस मिलता है और वो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। बट फिर भी आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये मिस्टेक्स हम नहीं करेंगे। तो आप यहां से फाइनली देखेंगे आफ्टर 4th क्लॉक, आफ्टर 4th क्लॉक आपका Q3 Q2 Q1 Q0 आपको क्या मिल जाएगा, 1 1 1 0। दिस विल बी द आंसर। हमें ये चाहिए था। हमें क्या चाहिए था, Q3 Q2 Q1 Q0 1 1 1 0। तो दिस इज सीरियल इन पैरेलल आउट। पैरेलल आउट का मतलब ये चारों एसेसिबल हैं, ठीक है। और सीरियल आउट का मतलब सिर्फ ये एसेसिबल है। क्लियर ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल आउट क्या है और सीरियल आउट क्या है, ठीक है। सो हमारे पास Q3 Q2 Q1 Q0 हमें मिल चुका है 1 1 1 0। अब मैं पूछता हूं हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लॉक इज रिक्वायर्ड। सो यहाँ सीरियल इन पैरेलल आउट का आंसर क्या होगा। आपको ये डायग्राम से समझ में आ गया, ये 4 बिट है, ये 4 बिट है। तो आपको 4 क्लॉक रिक्वायर्ड। अगर ये n बिट होता तो n क्लॉक इज रिक्वायर्ड, क्योंकि एक डेटा इनपुट से यहां जाएगा और जितने यहां पे आपके फ्लिप फ्लॉप होंगे उतनी क्लॉक आपको जरूरत होगी। तो n बिट के लिए n क्लॉक इज रिक्वायर्ड लिख सकते हैं, n क्लॉक इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूं ये सबसे लोएस्ट है, इससे कम नहीं हो सकता। और ये जो मैंने जो डायग्राम पढ़ाया शिफ्ट रजिस्टर उसका है। अगर आप डिफरेंट काइंड ऑफ शिफ्ट रजिस्टर यूज करते, जैसा कि मैंने बोला था पैरेलल इन अगर तरीका हम बदल दें तो वहां पे आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आपको यही आंसर देना है। कभी भी आपसे कोई पूछा विदाउट डायग्राम देके, तो आपको आंसर यही देना है, ये मिनिमम है, ये मिनिमम क्लॉक है। क्लियर इतना। सो पैरेलल इन सॉरी सीरियल इन पैरेलल आउट। क्लियर। मेथड नंबर 3, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं मेथड नंबर 4 की। मेथड नंबर 4 की मैं यहाँ पे लिखता हूं मेथड नंबर 4, ठीक है। मेथड नंबर 4 क्या है हमारे पास, सीरियल इन सीरियल आउट। तो मेथड नंबर 4 है हमारे पास सीरियल इन सीरियल आउट। इन का मतलब इनपुट और आउट का मतलब आउटपुट। क्लियर है। सो सीरियल इन सीरियल आउट करने से पहले आपको पहले क्या ऑपरेट करना पड़ेगा, सीरियल इन पैरेलल आउट तो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑपरेट सीरियल इन पैरेलल आउट। सो सीरियल इन पैरेलल आउट आपने ऑपरेट कर लिया, ठीक है। अभी मैं इसे इसी ऑर्डर पे लिखता हूं, ठीक है। तो जैसे ही ऑपरेट किया आपने, यहाँ पे देखेंगे Q0 है, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है और यहाँ Q3 है। मैं इसी ऑर्डर पे लिख रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा आसानी हो, ठीक है। लास्ट में आंसर को रिवर्स कर देंगे। मैंने मिक्स किया, देखिए मैंने एक बार Q3 को लिखा Q0, सो दैट आप थोड़ा सा कंफर्ट फील हो जाए, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, उल्टा कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लिखने समय आपको हमेशा आप लिखिए वैसा ही जो आपके लिए आसानी हो। बट एग्जामिनर को तो हमेशा Q3 Q2 Q1 Q0 के फॉर्म पे ही चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ Q0 आपके पास क्या था, 0 था। और ये तीनों आपके पास 1 थे, ये तीनों 1 थे। ये वाला देखेंगे Q3 आपके लिए एसेसेबल है सीरियल आउटपुट पे भी, मतलब आपको ये वाला डेटा अभी एसेस हो चुका है, ये वाला डेटा एसेस हो चुका है। अब आप क्लॉक देंगे, मतलब देखेंगे 0 है 1 है 1 है 1 है, ये डेटा आप एसेस है। अब आपको ये डेटा को बाहर तक पहुंचाना है। तो पहली क्लॉक में यहाँ आएगा, सेकंड क्लॉक में आएगा, थर्ड क्लॉक में बाहर जाएगा। तो 3 क्लॉक और लगेंगी। तो चलिए देखते हैं। अब आप क्लॉक 1 देंगे, अब आप क्लॉक 1 देंगे। तो क्लॉक 1 देंगे तो क्या होगा, इतना होने के बाद क्लॉक नेक्स्ट क्लॉक, ठीक है। इतना होने के बाद अगर आप क्लॉक 1 देंगे, अब यहाँ सीरियल इन पे डेटा, नेक्स्ट डेटा आप क्या रखते हैं, आपने 4 बिट डेटा तो रखा, आपने 4 डेटा रखा, वो आगे जा चुका है। अब यहाँ पे फिफ्थ में क्या रखेंगे, फिफ्थ में आप अगर कुछ नहीं रखते हैं या आपकी जो इच्छा रखते हैं, तो फिफ्थ में ये ट्रेवल करेगा और यहाँ क्या आएगा, मैं मान लेता हूँ डोंट केयर, मुझे नहीं पता आपने क्या रखा था। मेरे को तो यहाँ पे 4 बिट डेटा ही अंदर करना था ना, 4 बिट डेटा आपने अंदर किया और आप इसे बाहर कर रहे हैं। तो फिफ्थ डेटा क्या आएगा, हो सकता है फिफ्थ में आपने कुछ रखा ही ना हो,
हमें नहीं पता फिफ्थ में क्या रखा है, हमें जरूरत भी नहीं है, तो मैंने डोंट केयर मान लिया। ठीक है, ये 0 आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां चलिए इसे ही लिखते हैं हम, डोंट केयर, ये 0 आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 आगे और ये 1 आगे। तो आपको ये सेकेंड 1 भी रीड हो चुका है, ये सेकेंड 1 भी रीड हो चुका है। ठीक है, अगर मैं Q3 इधर लिखता, Q0 उधर लिखता, जैसे कि यहां पे लिखा था, तो आप ऐसा लिखते। तो मैंने आपको दोनों तरीके से समझाया, Q0 इधर लिख के, Q3 उधर लिख के, और Q3 इधर लिख के, Q0 इधर लिख के। आपके लिए जो कंफर्ट है आप उसे फॉलो करेंगे। एग्जाम पे तो हम एक ही की बात करेंगे ना, मैं तो यहाँ सबकी बात कर रहा हूँ, और मैंने दोनों तरीके से आपको लिख के बताया। आप अगर किसी में कंफ्यूज हो रहे हैं जिस तरीके में, उसको अवॉइड करना, उसको अवॉइड करना। डायग्राम जनरली मैं ऐसा ही लिखूंगा। आप सोचेंगे सर डायग्राम को हम ऐसे बना देते हैं, तो डायग्राम तो ऐसे ही हम इन जनरल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन जनरल। ठीक है, हो सकता है हम ऐसे भी कर लें, तो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल है। हम इसे ऐसे दे दें, कभी ये ऐसा है, बट एक प्रोटोकॉल हमेशा होता है कि जब भी फ्लिप टॉप लिखेंगे, इनपुट इधर होगा, आउटपुट इधर होगा। तो जब आप D0 को यहां लिखेंगे ना, तो ऐसा नहीं D0 यहां होगा और यहाँ Q0, नो, ये आपका D0 यहां होगा, Q0 यहां होगा, फिर ऐसे घुमा घुमा के कनेक्ट करेंगे। आप इसे ऐसे घुमा घुमा के कनेक्ट करेंगे। ये आपका होमवर्क है, एक बार आप ट्राई करना, एक बार ट्राई करना। ये सेम डायग्राम को आप ये वाले फ्लिप फ्लॉप को यहां रखना, ये वाले को यहां रखना, ये वाले को यहां रखना, ये वाले को यहां रखना। और एक चीज आप ध्यान देंगे कि जब आप इसको उठा के यहां रखेंगे, ठीक है, कनेक्शन यही होगा ना, मीन्स Q0 D1 से कनेक्ट होगा, Q1 आपका D2 से कनेक्ट होगा, Q2 आपका D3 कनेक्ट होगा। बट ये वाला फ्लिप फ्लॉप आप यहां रख रहे हैं, और ये वाला यहां रख रहे हैं, ये यहां रख रहे हैं, ये यहां। बट एक चीज हमें ध्यान देना है कि ये लेफ्ट साइड आपका D होगा, राइट साइड Q होगा। फिर आप देखेंगे आपको ऐसे घुमा घुमा के कनेक्ट करना होगा। तो अभी जितना आसान दिख रहा है उतना आसान नहीं दिखेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, अगर आप वो कर लेते हैं तो आप बहुत कंफर्ट फील करेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर क्लॉक 2 लेते हैं, तो ये आपका डोंट केयर हो जाएगा, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये आपका 0 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा। तो आपको यहाँ थर्ड डेटा मिल चुका है, तो 3 1 आपको मिल चुके हैं। चलिए अब हम यहाँ क्लॉक 3 दे देते हैं। तो जैसे ही आप क्लॉक 3 देंगे, व्हाट विल हैपन, ये आपका डोंट केयर, डोंट केयर, डोंट केयर, और लास्ट आपको क्या मिल जाएगा, 0। यहाँ हमें क्या मिल गया, 0। हमें क्या मिल गया, 0। आपको यहाँ चारों डेटा मिल गया। तो यहाँ आपने चारों डेटा रीड कर लिया। तो आपका जो Q3, Q2, Q1, Q0 आपने धीरे धीरे रीड किया। पहले 1 रीड किया, फिर 1 रीड किया, फिर 1 रीड किया, फिर 0 रीड किया। आपने फीड भी तो ऐसा ही किया था ना। आपने फीड देखेंगे, पहले 1 फीड किया, 1 फीड किया, 1 फीड किया, 0 फीड किया। तो आपको रिटर्न भी कैसा मिलेगा, पहले 1 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा। तो अब अगर मैं पूछता हूं सीरियल इन सीरियल आउट में कितनी क्लॉक लगी, सो जितनी क्लॉक आपको सीरियल इन पैरेलल आउट में लगी थी +3 क्लॉक, +3 क्लॉक। तो यहां तक कितनी क्लॉक लगी थी आपके, ऑलरेडी यहाँ पे n क्लॉक और 4 बिट के लिए 4 क्लॉक। तो ये 4 क्लॉक और ये 3 क्लॉक, टोटल 7 क्लॉक इज रिक्वायर्ड। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, उस 7 को आप कैसे लिखेंगे, तो आप देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेट सीरियल इन पैरेलल आउट। सो सीरियल इन पैरेलल आउट ऑपरेशन के लिए n क्लॉक, तो n प्लस, और सीरियल आउट के लिए n-1। So n plus n minus 1 is equal to 2n minus 1 clock is required. Clock is required. Clock is required. Is required. This is the answer. क्लियर है। तो सबसे फास्ट ऑपरेशन कौन है, पैरेलल इन पैरेलल आउट, उसके बाद पैरेलल इन सीरियल आउट। पैरेलल इन आपके लिए फास्ट है, ठीक है, पैरेलल इन पैरेलल आउट बहुत फास्ट है 0 क्लॉक, पैरेलल इन सीरियल आउट n-1 क्लॉक, सीरियल इन पैरेलल आउट n क्लॉक, सीरियल इन सीरियल आउट n प्लस n-1। तो आप लिखेंगे 2n-1 क्लॉक इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये मेरे डायग्राम पे जो हमने अभी जो डायग्राम पढ़ा है, क्लियर है। सो शिफ्ट रजिस्टर शिफ्ट लेफ्ट हो सकता है, शिफ्ट राइट हो सकता है, ठीक है, शिफ्ट लेफ्ट हो सकता है, शिफ्ट राइट हो सकता है, ठीक है। और इसमें 4 कैटेगरी के ऑपरेशन परफॉर्म है, ठीक है, पैरेलल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट एंड सीरियल इन सीरियल आउट ऑपरेशन। ठीक है, अब इसका काम क्या है, आपको एक काम तो समझ में आ गया कि अगर पैरेलल डेटा आ रहा है उसे सीरियल आउटपुट देने के लिए, या सीरियल आ रहा है उसे पैरेलल आउट देने के लिए, सो या फिर मेमोरी के लिए पैरेलल इन पैरेलल आउट को आप स्टोर करने के लिए यूज करेंगे। हो सकता है डेटा एक साथ बहुत सारे आ रहे हो सकता है डेटा धीरे धीरे आ रहे हो, तो सीरियल इन आप स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं।
बट आप कन्वर्जन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर डेटा बहुत सारे एक साथ आ रहे हैं बट आपके पास रास्ता वहां पे बहुत कम है, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लें, एक ब्रिज है, ठीक है, एक रिवर पे एक ब्रिज है और बहुत सारी रोड आके वहां पे कनेक्ट होती है, लेकिन ब्रिज से एक बार में एक गाड़ी ही, एक व्हीकल पास हो सकती है। सो आपके पास जो व्हीकल्स आ रहे हैं वो पैरेलल आ रहे हैं, लेकिन वहां फिर एक एक सिंगल सिंगल करके सीरियली जा रहे हैं। तो ये हमारे पास रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, स्पेशली इन कम्युनिकेशन सिस्टम, जब हमारे पास बहुत सारे डेटा पैरेलल आते हैं और हमारे पास फिर वहां पे आगे जाने का रास्ता सिंगल होता है, तो पैरेलल इन एंड सीरियल आउट, तो पैरेलल टू सीरियल डेटा कन्वर्जन एंड सिमिलरली सीरियल टू पैरेलल डेटा कन्वर्जन की हमें बहुत जगह पे रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर सिंह, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि शिफ्ट रजिस्टर का एक बेसिक यूज क्या है, तो अभी जस्ट मैंने इस क्लास में आपकी जस्ट नॉलेज के लिए बताया कि सीरियल टू पैरेलल डेटा कन्वर्जन एंड पैरेलल टू सीरियल डेटा कन्वर्जन के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने जो पढ़ाया दिस वाज शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर, ऐसे ही शिफ्ट राइट भी बन जाएगा। शिफ्ट राइट में क्या होगा देखेंगे, पूरा डायग्राम सेम होगा, ये आपके पास 3 हो जाएगा, ये आपके पास 3 हो जाएगा, ये आपके पास 3 हो जाएगा, ये आपके पास 2 हो जाएगा, ये आपके पास 2 हो जाएगा, ये आपके पास 2 हो जाएगा, ये आपके पास 1 हो जाएगा, ये आपके पास 1 हो जाएगा, ये आपके पास 1 हो जाएगा, और ये आपके पास 0 हो जाएगा, ये आपके पास 0 हो जाएगा, ये आपके पास 0 हो जाएगा। देखिए ये आपको थोड़ा-सा और आसान लग रहा है, क्यों आसान लग रहा है? इसमें Q3 इधर ही है और Q0 लास्ट में, तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। ये आपके लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि ऑलरेडी आप Q3 को हमेशा लेफ्ट साइड लिखते हैं, Q0 को राइट साइड लिखते हैं, ये एज इट इज सेम है, तो यहां आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो शिफ्ट राइट रजिस्टर आपके लिए ज्यादा आसान लगता है, आसान लगता है, और शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर हमसे हमारे लिए थोड़ी सी वहां पे हमें मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं, हम सिर्फ लेफ्ट की बात करते हैं अभी। ठीक है, ये आपका 0 है, ये 0 है। मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, चलिए मैं आपको वो बताता हूँ कि वो कैसा दिखेगा। ये आपके पास सॉरी D1 है, ये आपके पास Q1 है, ये आपके पास यहाँ पे Q1 का बार है, ये आपके पास D2 था, ये आपके पास Q2 था, ये आपके पास Q2 का बार था, ये आपके पास यहाँ D3 है, ये आपके पास Q3 है, और ये आपके पास Q3 का बार है, ऐसा कुछ था। ठीक है, अब चलिए अगर मैं बोलूं कि आप ये सिर्फ लेफ्ट रजिस्टर ही मुझे चाहिए और सिर्फ लेफ्ट रजिस्टर पे मुझे मुझे Q3 को लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट करना है, तो ये कैसा दिखेगा, तो ये कैसा दिखेगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा करना था तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए अभी मैं इसे रिमूव करता हूं, इस कनेक्शंस को मैं रिमूव करता हूं, इस कनेक्शंस को मैं रिमूव कर देता हूं। ठीक है ना, चलिए। सो अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे सिर्फ लेफ्ट रजिस्टर ही चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ लेफ्ट रजिस्टर ही चाहिए, बट मैं चाहता हूं कि Q3 को आप लेफ्ट में ही मुझे लिख के डायग्राम ड्रॉ करके बताइए। ठीक है, तो ये आपको कैसा देखिए, ये सब क्लियर और प्रीसेट तो आपको इसकी हमें जरूरत नहीं, ये तो रहेगा डेफिनेटली। ठीक है, अभी मैं इसे हटा देता हूँ लाइक दिस। ठीक है ना, सो ये आपको कैसा दिखे, कनेक्शन जस्ट हम बात करते हैं। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे 0, तो D को हमेशा इधर रखेंगे एंड Q को इधर रखेंगे प्रोटोकॉल से, बट आपकी इच्छा है, अगर आप नहीं चाहें तो ठीक है, बट हमें ऐसा रखना होता है। ये आपके पास 1 होगा, ये 1 होगा, ऐसा कुछ, ये आपके पास 2 होगा, ये आपके पास 2 होगा, और ये आपके पास 2 होगा। क्लियर है, ये आपके पास 3 होगा, यहाँ आपके पास 3 होगा, और यहाँ आपके पास 3 होगा। क्लियर है, अब आपको पता है कि सिर्फ लेफ्ट रजिस्टर है। सिर्फ लेफ्ट का मतलब हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं, ये आपके पास Q3 है, ये आपके पास Q2 है, ये आपके पास Q1 है, और ये आपके पास Q0 है। एरो हमारा यहाँ होगा, मतलब 0 का आउटपुट 1 पे जाएगा। अब आप देखेंगे कि 0 का आउटपुट तो ये Q0 है, Q0 है। सो इस Q0 को आप कनेक्ट करेंगे कहां से, D1 पे, ऐसा कनेक्शन आपको मिलेगा। सिमिलरली ये Q1 को आप कनेक्ट करेंगे किसके साथ, D2 के साथ, और यहाँ आपका Q2 कनेक्ट होगा किसके साथ, D3 के साथ। ये कनेक्शन आपको मिलेगा। ये बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम वैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ सीरियल इनपुट कौन होगा, ये आपका D0, ये आपका सीरियल इनपुट है। यहां से आप इन देंगे सीरियल इनपुट पोर्ट, और आउटपुट कहां से लेंगे आप, Q3 से लेंगे, तो ये आपके पास
सीरियल आउटपुट पोर्ट है, ये आपके पास सीरियल आउटपुट पोर्ट है, ऐसा दिखेगा आपको। अब आप बोलेंगे सर हम इसे ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, आप कर सकते हैं बट जनरली ऐसा नहीं किया जाता। फ्लिप फ्लॉप को हमेशा ऐसे ही रखा जाता है, फ्लिप फ्लॉप में डी इस साइड क्यू इस साइड, हमेशा ये हमारा एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, ठीक है। बट डिपेंड करता है डिजाइनर एग्जामिनर के ऊपर, वो कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। मैंने आपको जस्ट एक स्टैंडर्ड बताया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखे, ये बहुत अच्छा नहीं दिखता, इसलिए हमने इस 0 को यहां रखा और 3 को यहां रखा था, किसमें, सिर्फ लेफ्ट में। राइट आपको बहुत प्यार से अच्छा दिखेगा, क्योंकि राइट में 3 यहां होगा, 2 यहां होगा, 1 यहां होगा, 0 यहां होगा, और ये सीधा Q3 यहां कनेक्ट हो जाएगा, ये यहां कनेक्ट हो जाएगा, ये यहां कनेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये अब बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। शिफ्ट रजिस्टर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन सिक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में होता है काउंटर्स, काउंटर आएगा अभी, जस्ट हम जब इसका एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो आप धीरे धीरे समझते जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको शिफ्ट रजिस्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बस आप सीखते रहिए, धीरे धीरे आप डिजिटल में थोड़े टाइम के बाद एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, और नेक्स्ट सेशन पे हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। तो आपके मन पे भी एक चीज आया होगा कि सर शिफ्ट रजिस्टर हमारे बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, सॉरी नॉर्मल रजिस्टर हमारे बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, शिफ्ट रजिस्टर डेफिनेटली हमारे बहुत काम आ सकता है, क्योंकि आप डेटा को ट्रैवल भी करा रहे हैं यहाँ पे, और पैरेलल को सीरियल, सीरियल को पैरेलल भी कर रहे हैं। और नॉर्मल रजिस्टर सिर्फ एक मेमोरी स्टोर करने के काम आता है। जब भी हमें सिर्फ स्टोर करना है तो पैरेलल इन पैरेलल आउट का हम यूज करते हैं जनरली, और जब भी हमें और भी बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो हम शिफ्ट रजिस्टर का यूज करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि शिफ्ट रजिस्टर और नॉर्मल रजिस्टर 4 बिट के दोनों में हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू क्या डिफरेंस था, सेम था। नॉर्मल रजिस्टर में भी 1 2 3 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, यहाँ पे आपके पास 4 नैंड गेट लगेंगे, तो हार्डवेयर का कॉस्ट तो दोनों में सेम है, सिर्फ कनेक्शन आप यहाँ पे कर रहे हैं, एक का आउटपुट दूसरे में भेज रहे हैं, दूसरे का आउटपुट तीसरे में भेज रहे हैं। इसलिए अब हम रियल लाइफ में शिफ्ट रजिस्टर ही यूज करते हैं, नॉर्मल रजिस्टर बहुत रेयर केस में यूज करते हैं, क्योंकि हार्डवेयर का कॉस्ट सेम है, सिर्फ कनेक्शंस है। और क्या आप इसका यूज मेमोरी के लिए कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, पैरेलल इन पैरेलल आउट तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो इसलिए अब हम नॉर्मल रजिस्टर यूज नहीं करते हैं, हमेशा कौन सा रजिस्टर यूज करते हैं, शिफ्ट रजिस्टर यूज करते हैं। समझ में आया? तो जब भी रजिस्टर की बात होगी इन जनरल हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, शिफ्ट रजिस्टर ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ एक लेफ्ट भी ट्रेवल करने वाला हो सकता है, एक राइट भी हो सकता है। आज हम लेफ्ट राइट दोनों में से कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला रजिस्टर भी हमने बना लिया है, बट उसमें आपको हार्डवेयर और ज्यादा लगेगा। इस सर्किट को मैं दोनों ऑपरेशन दोनों तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसका आउटपुट इसमें आएगा, ऐसा नहीं कि हम इसे घुमा के रखें तो काम होगा, नहीं हो सकता। कनेक्शन डिफरेंट होगा, ये आउटपुट यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो उसके बीच में हम कुछ लॉजिक गेट्स लगाते हैं और एक स्विच रखते हैं। उस स्विच को वन साइड रखेंगे तो सिर्फ लेफ्ट के जैसे काम करेगा, सेकेंड साइड करेंगे तो शिफ्ट राइट का काम करेगा, ठीक है। आप चाहें कि शिफ्ट लेफ्ट एंड राइट एक साथ कैसे होता है तो गूगल पे सर्च करेंगे, आपको उसका डेफिनेटली डायग्राम दिख जाएगा और 2 मिनट में आप उसे समझ भी जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।